ठीक है। 145, 146 के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर यानी शैलेश पांडे जी आज हमारे बीच हैं। आइए जानते हैं उनसे वॉक एंड टॉक में क्या समीकरण चल रहा है इस समय बीजेपी का और 145 के लिए विशेष। शैलेश जी, आप तो कोऑर्डिनेटर हैं, इसकी जानकारी आपको होगी, तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके का समीकरण 145 में चल रहा है। देखिए 145 में हमारे जो महायुति के उम्मीदवार है नरेंद्र मेहता जी, आज मैं देख रहा हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता पूरा उनके साथ है। आपने देखा होगा आज योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा हुई दोपहर में, इतनी कड़ी धूप में 4 बजे मैंने देखा 4 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे और कड़ी धूप के अंदर बैठे हुए थे और तपती धूप के अंदर उन्होंने अपना समर्थन नरेंद्र मेहता को व्यक्त किया और आज 25,000 जनता ने इस ग्राउंड में नरेंद्र मेहता को, मैं तो कहता हूँ, विजय तिलक लगा दिया है। मैं दर्शकों से बताना चाहूँगी कि हर बार योगी जी का एक नारा हम सुनते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन आज योगी जी ने एक स्पेसिफिक बात कही, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं दुनिया की बात तो हमेशा सारे नेशनल चैनल पे करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन जिस दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा था। मैं शहर का रहवासी हूँ और मैं गोल्डन हिल्स में रहता हूँ। उस दिन जो वारदात नया नगर में हुए, हमारी हिंदू माताओं बहनों के साथ उन मारपीट हुआ, हिंदू भगवान श्री राम जी के झंडे को तोड़ा गया और जो मारपीट हुई उसके बाद जो तनाव का वातावरण हुआ, मैं जिस गोल्डन हिल्स कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ वहाँ पे पथराव हुआ था, उसके कारण दुकानें बंद कर दी गई थी, लाइट बंद कर दिया गया था। एक तरफ पूरी दुनिया भगवान राम जी के मंदिर की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, दीपावली मना रही थी, लेकिन मेरे यहाँ पे लाइट बंद था। मुझे उस चीज़ का मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। और ये जो हमारे हिंदुओं पर यहाँ पर जो मारपीट हुई, जो आक्रमण हुआ, ये भी हिंदू समाज कभी भूलेगा नहीं। और इसीलिए अब मीरा भाईंदर में भी ये सब लोग सहज हो गए हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना अत्यावश्यक है और हिंदू एकजुट हो रहे। और इसीलिए योगी जी जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अब मीरा भाईंदर के भी जनता ने ठाना है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे, नरेंद्र मेहता को जिताएंगे और मीरा भाईंदर से एक कमल रूपी भगवा लहर हम महाराष्ट्र के विधानसभा में भेजकर देवेंद्र फडणवीस का हाथ मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ट्रिपल इंजन की सरकार हम मीरा भाईंदर के 145 से कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को देंगे। अपक्ष और विपक्ष जो भी है, देखिए 17 लोग इस समय खड़े हैं जो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, किसी पार्टी से कह सकते हैं, वो वोट तो कटेंगे, तो किसके कटेंगे वो भी आप जान रहे हैं। लेकिन जो ये कहावत हो रही है कि हमें कमल से बैरने कीचड़ को मिटाना है, तो ये कीचड़ कौन है? देखिए, ये मैं एक बात साफ कहना चाहूँगा कि इस वक्त मीरा भाईंदर 145 में अगर कोई भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपक्ष को बिल्कुल वोट नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि अपक्ष को वोट देकर उन्होंने आज वो मीरा भाईंदर की जनता पछता रही है, क्योंकि जो 7 वचन बोले गए वो बोल वचन हो गए, 7 में से एक भी वचन पूरे नहीं किए, उल्टा 27 करोड़ का रोड का भ्रष्टाचार हुआ, अनेक भ्रष्टाचार हुए। और उसके बाद मीरा भाईंदर की जनता सुजान है, समझदार है, वो अपना वोट नहीं खराब करेगी और सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। और दूसरी बात, अगर कोई अपक्ष को वोट देता है तो वो सीधे कांग्रेस को वोट जाएगा, ये भी मीरा भाईंदर की जनता जान रही है। इसलिए कभी भी उस कांग्रेस को वोट नहीं देगी जिस कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन एक आतंकवादी याकूब मेनन के फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए एक एप्लीकेशन देता है, आतंकवादी का साथ देता है। तो मीरा भाईंदर की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी प्रांत की हो, कोई भी व्यक्ति, मैं दावे से कहता हूँ कि वो आतंकवादी का साथ देने वाले मुजफ्फर का साथ इस मीरा भाईंदर की जनता कभी नहीं दे सकती। मुजफ्फर हुसैन इस बात की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं उन पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे, उन्हें 10 साल तक जेल सजाएंगे। वो साइन उनकी नहीं है तो वो उसके लिए केस करे, उसके लिए फिर वो कोर्ट में लड़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या है। जहां आपने करप्शन की भी बात कही है, वहां करप्शन में नरेंद्र मेहता जी को भी कहा जाता है कि बहुत करप्ट रहे हैं, बहुत चीज़ों का उन्होंने भी गोलमाल किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊंगा, नरेंद्र मेहता जी के नाम पे जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फेक नैरेटिव किया नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश में तानाशाही आ जाएगी, देश में इलेक्शन नहीं होगा, इसी तरह का फेक नैरेटिव नरेंद्र मेहता के खिलाफ भी कांग्रेस ने यहाँ पे फैलाया था।
लेकिन आज यहाँ की जनता जानती है कि नरेंद्र मेहता जी ने जो भी अपने बिजनेस से जो भी अर्जित किया है वो अपने विधायक बनने के पहले, उनकी जो भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सारी चीज़ें विधायक बनने के पहले की है और वो बिजनेसमैन शुरू से रहे। तो क्या मुजफ्फर हुसैन बिजनेसमैन नहीं है क्या? क्या उनका अस्मिता क्लब नहीं है? उनका लैंड नहीं है क्या? उनका नागपुर वर्धा में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर बिजनेस चलता है, यहाँ पे बिल्डर डेवलपर्स का चलता है, क्लब चलता है, तो उनके बारे में तो कोई नहीं नाम लेता। अरे नरेंद्र मेहता एक गरीब आदमी जो कभी पटाखे बेचते थे, एक दुकान में काम करते थे, एक गरीब आदमी अगर मेहनत करके वो एक स्कूल बनाता है, एक हॉस्पिटल बनाता है, और स्कूल हॉस्पिटल किसके लिए? अपने शहर के बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने शहर के गरीबों के, अपने शहर के बीमार लोगों के इलाज के लिए। ये तो सेवा का कार्य है और बिजनेस के माध्यम से सेवा का कार्य करके ये तो नरेंद्र मेहता ने अच्छा काम किया है। और वो फेक नैरेटिव अब सब खत्म हो चुका है, अब कोई फेक नैरेटिव चलेगा नहीं, एक ही कैसेट बार बार नहीं बजता है। इस बार नरेंद्र मेहता का डंका बजेगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो ये थे शैलेश पांडे, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं और केवल यहाँ के नहीं पूरे महाराष्ट्र के बारे में, और स्पोक्स पर्सन भी है। अब इनकी बातें कहाँ तक और किस तरीके से जाती हैं और लोगों पर क्या प्रभाव करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इसी सवाल के जवाब के लिए फिर मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें। मेरे यानी दीपाली मिश्रा, न्यूज़ प्रसाद के साथ, नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।